अम्मी जान प्लीज मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या साइमा की कोई बात आप तक पहुंची है जिससे मैं वाकिफ नहीं हूं? अपनी कारोबारी पेचीदगियों को समझने की सलाहियत रखते हो और अपनी बीवी को नहीं जानते, तो ये बात एक शौहर की शान के खिलाफ है। सरार, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम परेशान हो जाओ, बल्कि मैं तुम्हें बेदार करना चाहती हूँ। ऐसा करते हाईवे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और तुम्हारे लिए चेंज भी हो जाएगा, और होटल की रिजर्वेशन मैं करवाऊँ। नहीं, ये जो जिस रेस्टोरेंट की तुम बात कर रही हो, ये क्या काफी दूर तो नहीं है जहां हम जाने की बात कर रहे हैं? सोते हुए लोगों का शिकार बहुत आसान हो जाता है। मेरी नजर के सामने से सब गुजर रहा है, अभी मैं खुद जायजा ले रही हूँ। बहुत घबराहट हो रही है यहाँ पे सरार। यकसानियत से बहुत उकता गई। अब कोई सवाल नहीं, रेस्टोरेंट मेरी पसंद का होगा। तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बहुत चश्ती है ये शॉल। थोड़ी देर और पहने रहो ना ये शॉल। हाया ने तो बड़ी ही चालाकी से साइमा और रिफत को एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर दिया था और साथ ही साथ मस्तूर मुबारक को उन दोनों के ख़िलाफ़ कर दिया था। ये सब कुछ करके हाया बहुत ज़्यादा खुश है और मुतमईन है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसका वास्ता मस्तूर मुबारक जैसी संजीदा और समझदार ख़ातून के साथ है। मस्तूर मुबारक अपने बेटे यानी कि साइमा के शोहर को बुलाती है और उसके साथ ये सारा मामला डिस्कस करती है। ये बात मस्तूर मुबारक के मुंह से सुनकर बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि क्या साइमा की तरफ से ऐसी कोई बात हुई है जो आप तक पहुँची है जिसकी वजह से आप मुझे इस किस्म की बातें बता रही हैं। तो मस्तूर मुबारक अपने बेटे से ये कहती हैं कि मेरा तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हें परेशान करूं, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें हर मामले की खबर हो और तुम बेदार रहो, क्योंकि सोए हुए का शिकार बहुत आसान होता है। मस्तूर मुबारक की ये बातें सुनकर जब साइमा का शोहर उसके पास अपने कमरे में जाएगा और साइमा से जब ये सारी बातें डिस्कस करेगा, तो साइमा की बातों में, लहजे में और रवैये में बदलाव देखकर वो भी हैरान और परेशान रह जाएगा, क्योंकि साइमा के साथ तो उसका काफ़ी वक्त गुजर चुका है, कई सालों का साथ है और वो साइमा को बहुत अच्छी तरह जानता है कि साइमा इस नेचर की लड़की है ही नहीं। ज़रूर ये किसी दूसरे का काम है, ये किसी और की लगाई हुई आग है या किसी और का बहकावा है जिसमें साइमा बह रही है। तो वो फ़ौरन इस बात पे समझ जाता है और उसका शक हया पर ही जाता है, क्योंकि हया के आने से पहले तक तो सारे मामलात घर के दुरुस्त थे और ठीक सिमत की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब से हया घर में आई है कोई ना कोई नया काम, नया कारनामा घर में होता रहता है। उधर दूसरी जानिब हया अपने शोहर रोहाम मुबारक के साथ फिर से फ्लर्ट कर रही है और उसे अपनी बातों में उलझा रही है। उसके साथ प्यार करने का नाटक करती है और उसे कहती है कि हम क्यों ना किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और साथ ही साथ एक होटल में चले जाएंगे जहां पर हम कुछ वक्त गुजार लेंगे, इस तरह तुम्हारी बोरियत भी दूर हो जाएगी। और रोहाम हया को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हया यहाँ पर भी गलती कर बैठी है। उससे नहीं पता कि वहाँ होटल का स्टाफ तो उसे जानता है, क्योंकि वहाँ वो अपने पहले प्यार के साथ, जिसके साथ वो पहले प्यार करती थी, उस लड़के के साथ, इनके बेजात के साथ कई बार जा चुकी है और होटल का स्टाफ वहाँ पर हया को देखकर पहचान जाएगा। यहाँ तक कि रोहाम के सामने हया को सलाम करेगा और कहेगा कि मैडम आप तो बहुत दिनों बाद आई हैं, इतने अरसे कहाँ गायब रही हैं। तो ये वेटर के मुँह से ये बात सुनकर हया के चेहरे की रंगत भी बदल जाएगी और रोहाम भी काफ़ी हैरान और हो जाएगा और सवालिया नज़रों से और हया की तरफ देखने लग जाएगा। उधर दूसरी जानिब अगली सुबह जब साइमा का शौहर मस्तूर मुबारक के पास आएगा और उनसे आकर कहेगा कि मैंने रात को साइमा के साथ इस मामले में डिस्कस की है जो आपने मुझे बताया है, लेकिन मुझे उसकी बातों और रवैये से लग रहा है, क्योंकि साइमा को मैं काफ़ी वक्त से जानता हूँ, वो इस नेचर की नहीं है। मुझे लगता है कि वो किसी के बहकावे में है और कोई है जो इसके कान भर रहा है और मेरा शक हया पर है। तो ये बात मस्तूर मुबारक सुन अपने
بیٹے کے منہ سے سن کر وہ بھی حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری اس سارے معاملے پر کڑی نظر ہے اور میری نظروں کے آگے سب کچھ گزر رہا ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی کسی کے بہکاوے میں ہے اور اس کو کوئی بہکا رہا ہے۔ خیر میں اپنے طریقے سے اس معاملے کی چھان بین کروں گی، تم ٹینشن نہ لو اور بس صبح کا ٹائم ہے، اللہ کا نام لو اور اپنے کام کے لیے نکل جاؤ۔ یہاں پر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ذہین عورت بتائی گئی ہے مستور مبارک، اور حیا ان کے سامنے ایک پدی سی لڑکی ہے اور وہ چلاکیوں پہ چلاکیاں کرتی جا رہی ہے اور گھر کے کسی فرد کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ خیر ویورز، یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہمارا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔